इन क्लासेस में जैसा कि हम लोग वर्ड पावर मेड इजी बुक डिस्कस कर रहे हैं, जो कि नॉर्मन लुइस ने इस बुक को लिखा है। और वर्ड पावर मेड इजी के बारे में सभी को पता है कि बेसिकली ये एक एक्सरसाइज बुक है। वर्ड पावर मेड इजी को हमें रीड नहीं करना है, इसमें दी गई एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। और एक रोबस्ट एंड हेल्दी वोकेबलरी का सोर्स अगर कोई एक पार्टिकुलर बुक कही जाए जो वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए सबसे सुपर क्लास की बुक हो सकती है, तो नो डाउट वो वर्ड पावर मेड इजी है। अब काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि उन्हें वर्ड पावर मेड इजी, जो कि एक काफ़ी बल्कि बुक है, तो जो बेसिकली बिब्लियोफोबिक टाइप के लोग होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, बुक से डर लगता है। और वर्ड पावर मेड इजी की साइज कुछ ऐसी है कि इसको देख के नामली लोग डर जाते हैं। क्योंकि राइटर ने कहा है कि डोंट रीड दिस बुक, पहले से ही बता दिया है दैट डोंट रीड दिस बुक, क्योंकि इस बुक को रीड करना एक्चुअली बहुत ही एक हरक्यूलियन टास्क लाइक। तो मैं इस बुक के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करूंगा, जिससे थोड़ी ना थोड़ी हेल्प लोगों को मिल जाएगी। और जहाँ इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ इटिमोलॉजिकली वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि इन क्लासेस के साथ जुड़े रहना है, सिर्फ इन क्लासेस के साथ जुड़े रहना है। और जहाँ जहाँ पे आपको डाउट्स आते हैं, इन क्लासेस को देखते हुए वहाँ पे हेल्प ले लेनी है। और कहीं पे भी तो आप थोड़ा सा लेजी हो सकते हैं, आपका एक लैकाडेजिकल अप्रोच हो सकता है, बट जब हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर रहे हैं उस समय आपको बहुत ही एक्टिव रहना है। एक दूसरी चीज़ भी मैं साथ में बता देना चाहता हूँ कि वोकेबलरी हमें मेमोराइज करने से नहीं आता, फैक्ट्स हमें यहाँ रटने नहीं है, हमें वर्ड को समझना है और उन वर्ड्स को फील करना है, और उस वर्ड को अपनी एक्टिव वोकेबलरी में इंक्लूड कर लेना है। तब फिर रियल सेंस में हम वोकेबलरी बिल्डअप को कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ इटिमोलॉजिकली देखा जाए तो 3 टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिए गए अभी फर्स्ट पैराग्राफ में, फ्रंट, बैक एंड अंकल्स। फर्स्ट वन इज वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्रीलोक्विस्ट, जैसा कि हम लोग इस वर्ड को पहले भी कर चुके हैं। लोक्वा, लोक्वा तो आप सभी को आता है, जिससे लोक्वेंट या इलोक्वेंट या ग्रांडिलोक्वेंट या मैग्निलोक्वेंट ये सारे वर्ड्स बने थे ना। और वेंट्रिस मीन्स वैली, तो ये वर्ड आपने कर लिया था, दैट वेंट्रीलोक्वेंट, ये वर्ड हमने अभी क्लास में कंप्लीट कर लिया। दैट इज वेंट्रीलोक्वेंट, मतलब सर कुछ सब डमी डमी साउंड, क्रिएटिंग डमी साउंड। और वेंट्रल और वेंट्रिकल भी इसी रूट से बने, इन 2 वर्ड्स को भी आपको ध्यान रखना है, वेंट्रल एंड वेंट्रिकल। तो 3 वर्ड हो गए आपके पास। फर्स्ट वन इज वेंट्रीलोक्वेंट, देन वेंट्रल, और उसके बाद वेंट्रिकल। देखो यहां से वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है, द वेंट्रल इज साइड ऑफ एनिमल, फॉर एग्जाम्पल इज द फ्रंट और इंटीरियर साइड, वेली साइड, फ्रंट साइड, ओके। और वेंट्रिकल पे जब आ जाते हैं, वेंट्रल सभी को पता है साइड ऑफ एनिमल हो गया, मीन्स पर्सन भी इंक्लूड हो सकता है। वेंट्रिकल इज अ hollow organ or cavity logically enough, वैली खाली तो होता है, तो कोई एक एज वन ऑफ द 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। तो वेंट्रिकल आपको पता चल गया, यहां से याद रखेंगे, चैम्बर ऑफ हार्ट, और वन ऑफ द 4 चैम्बर्स ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल, ventricles of the heart are lower chambers and receive blood from ऑरिकल्स, ऑरिकल्स, ऑरिकल्स। देखो वेंट्रिकल याद रखना है, ऑरिकल याद रखना है, और अपर चैम्बर्स। द ऑरिकल सो नेम्ड बिकॉज इट इज समवॉट ईयर शेप्ड, और इसका मतलब ईयर से रिलेटेड होता है। रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द वेन्स, ऑरिकल्स सेंड द ब्लड टू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो जब आप ऊपर से अगर सपोज याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, जब ऊपर से लिखना शुरू करोगे तो पहले ये आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा, तो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स।
उसके बाद द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वेंट्रिकल इज वेंट्रिक्यूलर। वेंट्रिकल का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? वेंट्रिक्यूलर। ऐसे ऑरिकल का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? ऑरिक्यूलर। व्हीकल का एडजेक्टिव वेहिक्यूलर। कुछ नहीं पढ़ना है, सब वैसे दे दिया गया। तो इन सब के एडजेक्टिव्स यहाँ पे आपको सेट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अंकल से लेकिन क्या बन जाता है? एवंक्यूलर। तो इस वर्ड को जानते रहेंगे। एवंक्यूलर रिफरिंग टू एन अंकल। अंकल से बन गया बेसिकली ये वर्ड देखा जाए, अंकल। बट एवंक्यूलर यहाँ पे एडजेक्टिव बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जानते रहेंगे। एवंक्यूलर मीन्स समबडी हु इज वेरी हेल्पफुल। तो आपने वेंट्रल भी पढ़ लिया, वेंट्रिकल भी पढ़ लिया। एज लॉन्ग एज गेट बैक इज वेंट्रल ना। so long so at long last we get back to ventral if there is front or valley side there must be reverse, मतलब बैक साइड भी होना चाहिए। अगर फ्रंट साइड इज वेंट्रल तो बैक साइड भी होना चाहिए। दिस इज द डोर्सल। बैक साइड को क्या कहेंगे? डोर्सल। डोर्सम ना, इंडोर्स यहीं से बना है ना, एक बैक साइड पे किसी चीज को साइन कर देना, उसको सजेस्ट कर देना। ओके, याद रहेगा सर। अभी हम एक बार इटिमोलॉजी जब रूट्स कर रहे होंगे वहां पे फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा वर्ड यहाँ पे दिया गया है शोर शराबे से रिलेटेड। कितनी बार अब तक हम लोग इस क्लास में पढ़ चुके हैं? वोसिफेरस, क्योंकि वॉक्स मीन्स वॉइस, ये सभी को आता है। और फेरो मीन्स कैरी या क्रिएट करना। तो वोसिफेरस आप सबको पता हो गया। वोसिफेरसनेस नाउन हो जाएगा, वोसिफेरेट उसका वर्ब हो जाएगा। अब सर वो सोने की बात कर रहा है, स्लीप। तो फर का मतलब सभी को पता है, क्रिएट करना होता है। और अगर सोमना पता चल जाए तो काम आसान हो जाए। तो सोमना का मतलब स्लीप होता है। तो सोमनी फेरस मीन्स स्लीप इंड्यूसिंग, नींद आने वाला, स्लीप इंड्यूसिंग। सोमना ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सोमना मीन्स सोना। तो सोमनी फेरस मीन्स समथिंग विच क्रिएट्स स्लीप। और इनसोमनिया, सर नींद तो है ही नहीं इसके पास, नींद नहीं आ रही। इन मतलब नहीं, सोमना मीन्स स्लीप, नींद ना आना। इनसोमनिक एडजेक्टिव हो जाएगा और इनसोमनियस भी एडजेक्टिव हो जाएगा। सोमनोलेंट, somebody who always wants to sleep। स्लीपी इसको कहोगे। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा सोते ही रहते हैं, हमेशा सोते ही रहते हैं, उन्हें हम सोमनोलेंट कहते हैं। और सोमना मीन्स आपको पता है सभी को, सोना। और एम्बुलो, एम्बुलो, एम्बुल का मतलब होता है वॉक करना। तो अब खुद से आप बता सकते हो सोमनैम्बुलिस्ट क्या हो सकता है? वॉकिंग इन वंस स्लीप, ये एक बीमारी होती है जो कुछ लोग सोते समय ही चलना शुरू कर देते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं, सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं। वॉकिंग के रास्तों को बताया गया है। एम्बल, एम्बल यही आपने पढ़ लिया था, एम्बल मीन्स टू वॉक, जो प्रीएम्बल में भी आता है, एम्बुलेंस में भी आता है ना। तो एम्बुलेटरी, एंड एम्बुलेटरी पेशेंट एज इन हॉस्पिटल वेल एनफ टू गेट आउट ऑफ बेड। एम्बुलेटरी पेशेंट्स के लिए यूज किया गया है। ये वर्ड आप जरूर जान लोगे, यहाँ पे दिया गया, हालांकि ये अलग से डिस्कस नहीं किया गया है, आप जान लो। कॉन्वेलिसेंट, कॉन्वेलिसेंट का मतलब somebody who is recuperating in the hospital, recuperating in the hospital या recovering in the hospital। तो जो पेशेंट्स रिकवर होते हैं, एम्बुलेटरी वो होते हैं जो अब घर जाने लायक होते हैं। फाइनली वेल एनफ टू गेट आउट ऑफ बेड एंड वॉक अराउंड, उठ के चल सकता है खुद से। पर एम्बुलेटर भी एक वर्ड होता है सर, ये भी कुछ ना कुछ चलने से ही रिलेटेड होगा।
वर्ड यूज्ड मोर इन इंग्लैंड देन यूनाइटेड स्टेट्स। ये इंग्लैंड वाले वर्ड यूज करते हैं, इन्होंने कहा यूएसए में नहीं यूज होता है, फिर भी इन्होंने एक अंग्रेजों का वर्ड दे दिया अमेरिकन्स ने। ऑफन प्रैम भी कहते हैं इसको, प्रैम भी कहते हैं। इज अ बेबी कैरिएज, छोटे बच्चों को घुमाने के लिए यूज होता है ना पेराम्बुलेटर, और उसी का वर्ब क्या होता है, पेराम्बुलेट। गुड, ये वर्ड भी आपने कर लिया। पेरी का मतलब चारों तरफ होता है, दिया है, चलो ठीक है। पर पर ना, पेरीमीटर में भी आता है, पेरीमीटर में भी आता है, तो घुमाना। एम्बल हम पहले भी पढ़ चुके कि एम्बल का मतलब वॉक करना होता है, तो एम्बुलेंस का मतलब समझ ही गए आप। और प्रीएम्बल जो पहले आ जाए, इसमें क्या हम पढ़े, प्रीएम्बल ना, जो किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन हो। उसने कहा हम दोबारा सोना चाहते हैं, तो सोमनस का मतलब स्लीप होता है। और ऐसा ही एक दूसरा वर्ड क्या होता है, सोपॉर, ध्यान रखेंगे, सोने को ही सोपॉर कहते हैं। तो सोपोरिफिक और सोपोरीफेरस, सोपोरिफिक भी होता है, सोपोरीफेरस भी होता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, सोमनीफेरस, सोमनीफेरस दिया है। सोमनीफिक भी हो सकता है, सोमनीफिक वर्ड भी होता है, क्या कह सकते हैं, सोमनीफेरस और सोमनीफिक। सोमनीफिक ये दो हो जाएंगे। और सोपोरी, सोपोरीफेरस और सोपोरिफिक, ये सभी सिनोनिम्स हैं बेसिकली। चलो यहाँ दो ही दिए गए हैं, आप जान लो। तो इस वर्ड को सर आपने कर लिया, सोपोरिफिक लेक्चर। सोपोरिफिक लेक्चर का मतलब जो सर हमें सोने के लिए मजबूर कर रहा हो, जो कभी नहीं सोया लाइफ में, वो भी क्लास में सो जाए। नाउन सफिक्स की बात की गई है। अब यार ये सब कहाँ तक पढ़ोगे, चलो ठीक है। नेस अगर लास्ट में आ जाता है तो नाउन बन जाता है, ठीक है। जैसे इन आर्टिकुलेटनेस, इन आर्टिकुलेशन भी नाउन होता है, ठीक है। इन आर्टिकुलेट की मीनिंग में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, दैट इन आर्टिकुलेट मीन समथिंग, जैसे जो एक कनेक्टेड ना हो, एक ऑर्डर में ना हो। The verb to articulate is to join, express your vocal sound. When you write the noun derived from articulate, articulateness हो जाएगा। अगला वर्ड आपको दिया गया वेनाल, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होगा, ओरिजिनल या नॉट ओरिजिनल, ठीक है, तो जो ओरिजिनल ना हो। वर्ब इज वोकलाइजेशन, इसको भी कर लेना। पेराम्बुलेट का पेराम्बुलेशन नाउन हो जाएगा, चलो पढ़ लेना इसको। तो इन वर्ड्स को सर हम लोगों ने यहाँ पे किया। एक बार उसने आपसे रूट्स को कहने को कहा है, रूट्स को एक बार पढ़ने को कहा है सर, ये बहुत ज़रूरी है। वेंटर और वेंट्रिस का मतलब सर क्या होता है, वैली हम पिछली क्लास में ही पढ़ चुके हैं। लोकर मीन्स स्पीक हो जाएगा, ऑरिस मीन्स ईयर हो जाएगा, एवंक्यूलस मीन्स अंकल, और डोर्सम मीन्स बैक, वॉक्स मीन्स राइज, फेरो मीन्स क्रिएट, सोमस मीन्स स्लीप। सभी तो आते हैं आपको। ओयूस एडजेक्टिव लग जाता है, इन नेगेटिव हो जाएगा, एम्बल वॉक करना, और एडजेक्टिव, पर तो दी रिपोर्ट, शॉप और स्लीप, फिक क्रिएट करना, नेस नाउन, इटिंग नाउन, ये भी क्या है नाउन, एडजेक्टिव। आपको बस कुल मिला के क्या कर दिया है, आपको वोकैबुलरी में एक्सपर्ट बनाने की कोशिश की गई है, एक्सपर्ट। और डरने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली एक्सरसाइजेस को आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आप इसमें आपका एक्सपर्टाइज होता जाएगा। इस बुक को सॉल्व करने के लिए
फर्स्ट चीज तो यू नीड टू बी वेरी एक्टिव ना, बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। और अगर कोई बहुत ज़्यादा इंडोलेंट एंड लैकोडेजिकल मोड में है तो उसके लिए तो ये इतनी देर बैठ पाना और एक्सरसाइजेस सॉल्व कर पाना ही बहुत कठिन है। इसीलिए मैं क्लासेस बना रहा हूँ कि आप एकदम फ्री हो कि कभी भी सोते हुए भी आप इन क्लासेस को देख सकते हो, कहीं ट्रैवल करते हुए भी इन क्लासेस को देख सकते हो ना। आपको कि कैसे भी हालात में आप इनको देख सकते हैं। मैं उन लोगों की ज़रूर भी मदद करना चाहता हूँ जो अपनी लाइफ में अपनी लेजीनेस की वजह से परेशान है। कैन यू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स? सर आपको करना है, इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। ये सब देखो कितने वर्ड्स हैं, इनमें डरना नहीं, सब में सोमना ही आ रहा है। ये वर्ड्स को भी प्रोनाउंस करना है। अब देखो एक एक्सरसाइज दी गई है, इसको डरना नहीं है, हम लोग बहुत आसानी से इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो हमने पहला ही कर लिया था कि वेंट्रल और डोर्सल। वेंट्रल का मतलब फ्रंट साइड होता है और डोर्सल का मतलब बैक साइड होता है। तो कहीं इसमें दिया है फ्रंट साइड या बैक साइड? अब देखो अगर दिया होगा या कुछ और दिया होगा, फ्रंट साइड या बैक साइड, ये दिया है, ये फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड क्या हो जाएगा? वेंट्रल। और बैक साइड भी कहीं दिया होगा, बैक साइड, तो ये क्या हो जाएगा? डोर्सल। डोर्सल, चलो इधर चले आओ। स्लीप इंड्यूसिंग, नींद लाने वाला सर। सोमनीफेरस कहीं दिया, ये गुड, सोमनीफेरस हो जाएगा। सोमनिफिक भी हो सकता था, सोपोरिफिक भी हो सकता था, सोपोरिफेरस भी हो सकता था। 3 कर लिया आपने। परटेनिंग टू वन ऑफ द चैम्बर्स ऑफ हर्ट, बताइए हर्ट के चैम्बर्स क्या थे सर? कौन सा वर्ड था? ये वर्ड था वेंट्रिक्यूलर। वेंट्रिक्यूलर, चलो ये कर लोगे। लाइक अंकल, एवंक्यूलर। वर्बल या बोलने से रिलेटेड कोई यहाँ पे था, आर्टिकुलेट था। एबल टू वॉक आफ्टर बेड रिडन, एम्बुलेटरी, हॉस्पिटल पे आया था ना वर्ड अभी। ड्राउजी क्या था? जो हमेशा सोते रहना चाहे। परटेनिंग टू स्लीप वॉकिंग क्या था? सोमनैम्बुलिस्ट कहीं दिया होगा ये, तो इसमें कुछ है ही नहीं। अनेबल टू स्लीप, नींद ही नहीं आती उसको। तो कितना आसान है, देखो बताओ इसमें क्या सॉल्व करना है आपको। और जिसने इसको देखा तुरंत डर गया कि सर वेंट्रल, डोर्सल, सोमनीफेरस, इंसोम्निया, सोमनोलेंट, सोमनैम्बुलिस्ट, एम्बुलेटरी, आर्टिकुलेट, वेंट्रिकुलर, एवंक्यूलर, तो सर वो डर जाएगा। आपको डरना नहीं है, बस कोशिश करना है। नेक्स्ट, दूसरी एक्सरसाइज, बस 2 ही है, डरना नहीं। इन एबिलिटी टू स्लीप, नींद ना आता, इंसोम्निया। स्लीप वॉकिंग, सोते समय घूमना, सोमनैम्बुलिस्ट। इंट्रोडक्शन, कहीं प्रियम्बल दिया होगा, गुड। इनकोहेरेंट, कहीं इनआर्टिकुलेट दिया होगा, इनआर्टिकुलेट। चैम्बर्स ऑफ हर्ट के लिए क्या था सर? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। स्लीपिंग पिल्स, स्लीपिंग पिल्स, स्लीपिंग पिल्स का, स्लीपिंग पिल्स किसको चाहिए? इंसोम्निया को चाहिए। स्लीपिंग पिल्स का यहाँ पे कौन सा दिया है यार? चलिए अभी इसको छोड़ो। सपोर्ट अप्रूवल, कौन सा यहाँ सपोर्ट का दिया गया है? इंडोर्स। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, वैनालिटी।
ड्राउसीनेस ये है, सोमनोलेंस। बेबी ट्रॉलर पेराम्बुलेटर कहीं दिया होगा, गुड। लाउडनेस वोसिफेरस, ये एक्सरसाइज है। स्लीपिंग पिल्स, हाँ अब सही है, सोपोर्फिक होती हैं, नींद लाने वाली होती है। देख लो ऐसे, नाइन नाइन का एफ, नाइन का एफ, चलो ठीक है, इससे ज़्यादा आप इससे न मिलाएं, फिर भी ठीक है। यहाँ मिस्टेक्स भी हो सकती है, मैंने कई बार कहा, जो मैं मिल कर रहा हूँ वो सही है, और कहीं आपको डाउट्स होते हैं तो आप डिक्शनरी में ज़रूर एक बार चेक कर लो। थर्ड एक्सरसाइज, कैन यू वर्क विद वर्ड्स। देखो सर, वन हु कैन नॉट स्लीप, वो सब कुछ कर सकता है सर, बस उसे नींद नहीं आती। तो ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे, इंसोम्निक। सोते समय घूमता है, हमेशा तो आराम करता रहता है, आराम करता रहता, जैसे ही सोता है एक्टिव हो जाता है, चलना शुरू कर देता है, उसे सोमनैम्बुलिस्ट कहेंगे। बहुत सावधान रहना होता है ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को भी और ऐसे लोगों से भी। वॉक एमलेसली, जो बिना मतलब इधर उधर घूमता हो, क्या कहोगे सर? वॉक एमलेसली, एम्बल कहीं दिया, हाँ गुड, ठीक है। वॉक अराउंड, पेराम्बुलेट, कहाँ है पेराम्बुलेट, गुड। टू शाइन ऑन बैक, इंडोर्स, क्या टेस्ट है। ड्राउजीनेस, नींद, सोना 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 पसंद करता है, सोमनीलेंस। से लाउडली, वोसिफेरस है क्या कहीं, हाँ ये। कॉजिंग स्लीप, वही स्लीपिंग पिल्स वाला, सोपोर्फिक। वेकफुल अनएबल टू स्लीप, इंसोमनियस। कुछ नहीं है इसमें, बताओ क्या सॉल्व करना है आपको। तो ये एक्सरसाइजेज हैं जो यहाँ पे बुक में दी गई हैं। डू यू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। डज अ इंसोमनिक ऑफन नीड्स सोपोर्फिक, हाँ उसको पिल्स चाहिए तभी वो सो पाए। देख लो एक बार, पहला हाँ। डज सोमनैम्बुलिस्ट ऑलवेज स्टे इन बेड व्हेन स्लीप, नहीं, बेड से अलग ही रहता है वो। एम्बुलेटरी पेशेंट इज बेड रिटन, नहीं। डज प्रियम्बल कम्स आफ्टर, नहीं सर, पहले आता है। आर्टिकुलेट पीपल वर्बल, जी सर। डज बेनालिटी शो क्रिएटिवनेस, नहीं सर, डलनेस दिखाता है। एवंक्यूलर एटीट्यूड इंडिकेटेड टू अफेक्शन, जी सर। वोसिफेरेशन हैबिचुअल विद क्वाइट साइड, नहीं सर, बहुत बोलते हैं, तेज आवाज में बोलते हैं। सोमनोलेंट पर्सन वाइड अवेक, नहीं सर, सोते ही रहते हैं। ए सोमनीफेरस स्पीकर स्टिमुलेटिंग, नहीं सर, वो सुला देते हैं। क्या इसमें पढ़ा जाए। कैन यू रिकॉल दीज वर्ड्स, शायद पुराने वर्ड्स दिए गए। लैक ऑफ इमेजिनेशन एंड ओरिजिनलिटी, तो क्या हो जाएगा, वेनालिटी हो जाएगा। देखते रहना, अब मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे वर्ड। स्लीप इंड्यूसिंग, सोमनिफिक हो जाएगा या सोपोर्फिक हो जाएगा या सोमनीफेरस या सोपोरीफेरस। अनेबल टू स्लीप क्या हो जाएगा सर, अनेबल टू स्लीप इंसोमनिक हो जाएगा। वर्बल, स्पीकिंग फ्लुएंटली, स्पीकिंग फ्लुएंटली, आर्टिकुलेट हो जाएगा। एक्टिंग लाइक अंकल, एवंक्यूलर हो जाएगा। रिफरिंग टू द फ्रंट, वेंट्रिकल हो जाएगा। रिफरिंग टू द बैक, डोर्सल हो जाएगा। अप्रूवल, इंडोर्स हो जाएगा। साउथ, वोसिफेरेट हो जाएगा। वन हु कैन नॉट स्लीप, इंसोमनिक हो जाएगा। ड्राउसी या स्लीपी, सोमनोलेंट हो जाएगा। स्लीप वॉकर, सोमनैम्बुलिस्ट हो जाएगा। नाउ एबल टू वॉक थ्रू प्रीवियसली रिटन, एम्बुलेटरी हो जाएगा। वॉक एमलेसली, एम्बल हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, प्रियम्बल हो जाएगा। इनकोहेरेंट, इनआर्टिकुलेट हो जाएगा। क्या पढ़ना है इसमें, चलो एक चैप्टर रिव्यू दिया है, मतलब शायद चैप्टर कंप्लीट हो गया।
एक चैप्टर में कई सेशंस देते हैं लोग। डू यू रिकॉग्नाइज दीज वर्ड्स? ये पिछले कुछ वर्ड्स दिए गए, आप कर लोगे। डिसइंक्लाइन टू कन्वर्सेशन, टैशिटर्न, बात नहीं करना चाहता। ट्राइट, वेनाल। रैपिड एंड फ्लुएंट, वैल्यूबल। फोर्सफुल एंड कंप्लिंग, कोजेंट। अनस्पोकन, टैसिट। यूजिंग एलिगेंट एंड impressive words, grandiloquent. Back, dorsal. Sleep inducing, soporific. Inability to sleep, insomnia. Talkativeness, loquacity. क्या? Expressing indirectly or in roundabout way, circumlocutory. Elegance and expression, ग्रांडिलोक्वेंस। देखो इन्होंने मैग्नीलोक्वेंस दिया होगा, शायद शायद 12 दोनों दे दिया, ये अच्छा किया, गुड। ज़्यादा सही ये होता है, फिर भी ठीक है। वर्डलीनेस, वर्बोसिटी। विग हर्टेड, मैग्नेनिमस। कॉजिंग रेडिकल चेंज, रिवोल्यूशनरी। To shout vehemently, vociferate. Like uncle, avuncular. Drowsy, somnolent. Sleepwalking, somnambulist. Introduction, preamble। बताओ क्या है, इसको बताओ। ये टेस्ट है जिसको लेके लोग डर रहे हैं। अब भाई बहुत हो गया, इसको वैसे बता दे रहे हैं। टैशियो, टैशियो का मतलब सर साइलेंट होता है। लॉक्वा मीन्स, आप ज़रूर कर लेना, आप मेरी जितना कैजुअली नहीं करना, आपको भी तैयार करना है, इसलिए बहुत केयरफुली देखना। फिर भी मैं आपकी पूरी मदद कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, थकना नहीं, मेरे साथ जुड़े रहना। टेसियो मीन्स साइलेंट, लॉक्वा मीन्स स्पीक, शोलस मीन्स अलोन, वेंट्रा मीन्स बैक साइड, मैग्नम मीन्स लार्ज, ग्रैंड मीन्स ग्रैंड, शानदार। वर्बम मीन्स स्पीक, वर्ड्स। वॉल्वो मीन्स राउंड, Gario means talk, animus means heart, soul, mind, opus means work, opera means work, oris means ear, avuncular means uncle, dorsum means back, vox means voice, fur means create, ambul means walk, sopor means sleep, somna means sleep. टीजर्स भी दिए गए हैं, टीजर्स। ओपेरा, वर्क। शर्कम, शर्कम लोक्यूशन, शर्कम फेरेंस, सरकम साइज, शर्कम नेविगेशन, सरकम स्क्राइब दिया नहीं, सरकम स्क्राइब, चलो ठीक है। शर्कम का मतलब चारों तरफ होता है। शर्कम नेशन, शर्कम नेविगेशन का मतलब पूरी दुनिया का चक्कर लगा लो सिर्फ बाई ओशन। शर्कम साइज का मतलब एक रिलीजियस वर्क होता है जिसमें शर्कम साइज किया जाता है। सरकम फेरेंस का मतलब क्या होता है, ऑल अराउंड होता है। शर्कम लोक्यूशन का मतलब अपनी बातों को घुमाना होता है। सोमनैम्बुलिस्ट भी आता है, सोपोर्फिक भी आता है, पैराम्बुलेट भी होता है। बिकमिंग अलर्ट टू न्यू आइडियाज। सेक्स, लव और मैरिज की बात शायद करने वाला, इसलिए आपको तैयार कर रहा है। ये तीनों चीज़ें कैसे पॉसिबल है अगर ये चैप्टर नहीं होगा। चिल्ड्रन, हाँ चलो ठीक है सर, कहाँ ले जा रहे हो भाई। इंड ऑफ सेशन 27। ओके, तो इस क्लास में हम लोगों ने अब थोड़ा सा इटिमोलॉजी की डिस्कस करने की कोशिश की, और बस ये रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर आपने एक बार क्लास देखने के बाद आपको ये टॉपिक समझ में ना आया हो तो प्लीज़ उसको छोड़ के भगे ना,
या गिव अप ना करें और ऊबे ना उससे, दोबारा और दोबारा उन क्लासेस को करें। बस यही एक तरीका है वोकैबुलरी बिल्डिंग का। थैंक यू।